हेदर, हेदर, मुझे माफ कर देना। ये तो सच में सुनसान जगह है। तुम मजाक नहीं कर रही थी? अब ज्यादा दूर नहीं है। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ, इसीलिए तो मेरे डैड ने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी। वो 10 एकड़ में फैला हुआ है और दूर दूर तक कोई नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें एस्पेन चलना चाहिए था। छुट्टे रख लो। तो ये तुम्हारा घर है? देखा जाए तो ये मेरे डैड का है। ब्लिंग, ये जगह तो BLING है। हाँ, सच में गजब है। वो तुम्हारा स्पेशल मीटियोर शावर कब है? शायद रात के 10 बजे होना चाहिए। ऑसम, आज की रात तो अमेजिंग होने वाली है। वाओ, मेरा तो मन करता है मैं यहाँ बार बार आऊँ। ये तो फायर है। 100K लाइक्स, हम आ रहे हैं। ये भी चेहरा बहुत अलग है। हाँ, पता है। वाओ यार, इस अमेजिंग बैकयार्ड को तो देखो। मेरे फोटो शूट के लिए एकदम कमाल का है। What's up guys? तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब हमें बहुत मजा आएगा। हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस में है जो एक डेजर्ट के बीच में है। अभी 3:30 हो रहे हैं और सन इज शाइनिंग और अब 7 आवर्स बाकी है मीट या शावर के लिए। थैंक्स। लाइव स्ट्रीम टी रहने दो। हमारे साथ है योगा विद हेल्दी ऑन 97। चेक हर आउट। योगा सीखने के लिए इसे फॉलो करो। नमस्ते। और देखो ये कोजी बेड। वो और शार्लेट, ये सोशल मीडिया पर नहीं है। उसे विश्वास नहीं है, उसे पसंद नहीं है, पर ये ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे देखो, रेट्रो। देखो और यकीन करो दोस्तों, क्योंकि ये सच है। कुछ लोग अभी भी स्टोन एज में रहकर खुश है। वैसे ये हॉट है, चाहो तो देख सकते हो सोशल मीडिया पर। लेकिन रुको, नहीं कर सकते क्योंकि ये सोशल मीडिया पर नहीं है। तो इसे चिट्ठी भेजो, टेलीग्राम या स्मोक सिग्नल, या मुझे मैसेज करो, मैं बात करवा दूंगी। स्क्वाड गोल्स। 3 हॉट लड़कियां तारों को देखने आई है और करेंगे पार्टी। वो और देखेंगे डायनासोर के बाद का सबसे बड़ा मीटियोर शावर। ऑलराइट, डे आउट। चेहरा क्या बकवास है। क्या? अरे तुम्हें लाइक्स मिलेंगे, मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लाइक्स। गुस्से में तो तुम और भी हॉट लगती हो। मुझे लाइक्स नहीं चाहिए। क्या? तुम पागल हो। सुनो शार्लेट, तुम डॉक्टर से मिलो। तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। गाइस, बहुत दिन हुए यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। मुझे पेट सॉस पसंद है, लेकिन मुझे सच में कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। मुझे रिलैक्स करने की ज़रूरत थी गाइस। बहुत वक्त गुजर गया। हाँ, सही कहा। तुम्हारे कोई हॉट दोस्त नहीं है यहाँ? कोई चांस नहीं। यहाँ मेरी उम्र का कोई भी नहीं है। नथिंग, नथिंग। सच में यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह, बस इसके सिवा। हैंडसम का बॉय। तुम दोनों बहुत प्यारे कपल लगोगे। बस रहने दो। और बस यही। तो इस वीकेंड कोई मजे नहीं। क्या तुमने पहले कभी मीटियोर शावर देखा है? एक बार कोस्टा रिका में देखा था, वो कमाल का था गाइस। तो तुम तभी फिलिप को मिली थी? तो तुम्हारा कैसे चल रहा है? अच्छा है। ओके, वो इस वीकेंड कोलोराडो में योगा रिट्रीट सिखा रहा है। क्या वो भी मीटियोर शावर देखने वाला है? हाँ, वो लोग तो अच्छे से मजे करने वाले हैं। स्कॉट से बात हुई? यहाँ आने के बाद तो नहीं, उसका नुकसान है।
वो इस वीकेंड पर कैंडिस के साथ मजे करेगा। वो इसमें इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो फॉलोअर्स के लिए किसी के साथ भी सो सकती है। छोड़ दो उसे और भाड़ में जाए कैंडिस। तुम अपना खुद का मेकअप बनाती हो? ओ यू गाइस, मुझे नाम मिल गया है। अच्छा, क्या है बताओ? डी फाइन। हाँ, मैं समझी नहीं। मैं डी हूँ और मैं फाइन हूँ, तो मैं हुई ना डिफाइन। वाह क्या बात है, पता है मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे दो। खूबसूरत। क्या मुसीबत है, ये तो चल ही नहीं रहा है। क्या करूं मैं जो ये सिग्नल वापस आ जाए। वाओ, अमेजिंग। ये तो बहुत बड़ा था। ये तो हद है। कोई सिग्नल नहीं, फालतू लाइव स्ट्रीम, एकदम फालतू। थिएट्रा, तुम ये मिस कर रही हो। मुझे भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। वाह, क्या ये ऐसे ही हुआ करता है? हाँ शायद। ये लाइफ में एक बार होने वाला मीटियोर शावर है। यकीन नहीं होता, हम यहाँ देख रहे हैं लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट और मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है। वाओ, क्या ये ऐसे ही होता है? वाओ, वाह, ब्यूटीफुल। मार्गरीटास, बढ़िया। चीयर्स। मैंने वाईफाई 1000 बार ऑन ऑफ करके देख लिया है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला। ओह, ये तो स्ट्रॉन्ग है। उफ। स्कूल डेज कितने अच्छे थे। याद है स्कूल में हम कैंपिंग किया करते थे? मुझे कैंपिंग बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, खास तौर पे जब डी ऐसे भालू की कहानियाँ सुनाती थी जो सिर्फ बच्चों को खाता था। अरे नहीं, मुझे याद है, बहुत डरावनी कहानियाँ। मैं बहुत डर जाती थी। मैं भी डर जाती थी। 13 साल की उम्र तक मैं रात को खिड़कियाँ खोलती ही नहीं थी। डरपोक कहेगी। सीरियसली? ये सच है, तुम डरा कर मजे लेती थी। तुम दोनों मासूम बच्चियाँ थी, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? याद है तुम्हें उस मोटी भैंस जेनिफर हॉपकिंस ने तुम्हारे सर पर कितना मारा था? मैंने ही तुम्हें बचाया था ना? हाँ, बचाया तो था। हाँ, लेकिन तुम बहुत मतलबी थी। सख्त, मतलबी नहीं। और क्यूट, बहुत क्यूट। याद रखना, लोगों को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। इसीलिए मैं मानती हूँ कि मतलबी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम जियोगे कैसे? बताओ, नहीं जी पाओगे। ओह, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मेरा पूल। अब ये कहाँ से आके गिरा है? अरे ये क्या है? इसके अंदर से कुछ निकल रहा है। क्या? अरे नहीं, इसे बाहर निकालो वरना डैड मुझे मार देंगे। पर ये चीज है क्या? शायद ये एक मीटियोर है। डी प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। ओके हनी, चल प्लीज इसे जल्दी बाहर निकालो। हाँ, पकड़ लिया। ओह, रुको मैं आती हूँ। ये लो, टॉवल पे रखो, टॉवल पे रखो। अरे नहीं डी, कहीं टाइल ना टूट जाए। टाइल तो नहीं टूटी ना? इट्स ओके, टाइल को कुछ नहीं हुआ। पक्का ना? नहीं, देखो अब सब ठीक है। क्या है ये? मीटियोर के लिए तो ये थोड़ा नरम लग रहा है। ओह नो, ये तो बदबूदार है। इसमें से तो मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है, बहुत ही। लेकिन क्या है ये? लगता है ये तो टट्टी है। मुझे लगता है ये टट्टी ऊपर से गिरी है। ये मजाक नहीं है। नहीं तो लगता है किसी प्लेन से गिरा है। तुम्हें पता है ना, प्लेन में सबकी टट्टी जमा कर दी जाती है और फिर फेंक दिया जाता है।
स्कोस का एक फ्रेंड है जो किचन में सैंडविच खा रहा था, फिर एक बड़ी सी जमी हुई फ्रिज के साइज की टट्टी उसके छत को फाड़ कर उसके ऊपर गिरी और वो मर गया। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है डी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो गूगल भी नहीं करती। तो तुम्हें क्या लगता है क्या है? अरे देखो तो, इसका तो एक चेहरा भी है। शायद ये कोई जानवर हो। किस तरह का जानवर? पता नहीं, ये शायद कोई मरा हुआ चूहा हो, मुझे नहीं पता। अब ये जो कुछ भी है पर ये मर चुका है। अरे यार, इसके बारे में तो ऑनलाइन भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे नहीं लगता ये कोई चूहा था। थैंक्स। नहीं चाहिए। पी लो इसे और रिलैक्स करो। इसे बाहर निकालो, कितनी बदबू आ रही है। ये शायद कोई सर्कस का भालू हो सकता है। क्या? और उसने उड़ना भी सीख लिया? अरे हाँ। अब हम इसका क्या करें? कैसे इस चीज से पीछे छुड़ाएं? क्यों ना हम इसे डस्टबिन में डाल दें? ये क्या हो रहा है? हम उसे दफना सकते हैं, शायद किसी पेड़ के नीचे। क्या? नहीं, कहीं दूर छोड़ाओ। चलो अब चले, तुम्हें बेड तक ले चलती हूँ। चार्ल्स। मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकूंगी। ओके। उससे दूर रहना, उसमें कोई बीमारी भी हो सकती है। बीमारी? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। तुम अब चलकर आराम से आराम करो। हे, मॉर्निंग। अच्छी नींद आई? रात के लिए मुझे माफ करना, मैं बस थोड़ा परेशान थी। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे डैड का घर है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हम समझते हैं। तुम सबसे बेस्ट हो चार्ल्स, थैंक्स। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे टकीला की आदत नहीं है। मुझे भी नहीं है। अरे क्या हो गया? फोन डेड हो गया? इतना अजीब है, मुझे तो अब डर लगने लगा है। यहाँ कोई लैंडलाइन है? हम कैब बुलाकर वापस टाउन चलते हैं। लोग अब लैंडलाइन नहीं यूज करते हैं। तुम्हारा फोन कहाँ है? वो बेडरूम में है। क्या तुम ले आओगी? हाँ। सिग्नल आ रहा है क्या? हाँ। पागल कहीं की। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये तो बस बंद हो गया। अरे नहीं, मतलब ये पुराना है, मुझे नया लेना है। लो सुनो, क्या बात कह दी इसने। मैं अपना फोटो शूट कैसे पोस्ट करूंगी? शायद ये मैग्नेट्स हैं, मीटियोर शार के। 1850 में एक जियो मैग्नेटिक तूफान आया था, उसे कैरिंगटन इफेक्ट कहते हैं, जिसने दुनिया के सारे रेडियो वेव्स को बंद कर दिया था। मैग्नेट्स, मीटियोर शावर में मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, कहाँ से सीखती हो ये सब? किताबें, अखबार।
अब लोग सोचेंगे कि मैं मर गई हूँ। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। वो इस बात को सब जगह पोस्ट कर देंगे, फिर मेरी मॉम उसे देखेगी, वो डर जाएगी और फिर खुद को मार देगी। दी, अभी तो बस 24 आवर्स हुए हैं। 24 आवर्स इंटरनेट पर जिंदगी की तरह है। मेरे स्पॉन्सर्स हैं, मैं पोस्ट नहीं करूंगी तो पैसा नहीं मिलेगा। सब गया, खत्म हो गया, मेरा काम खत्म। #dead। उसका क्या करें? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। कहाँ गया वो? पता नहीं। वापस उड़ गया होगा। क्या वो चला गया? अब ये कहाँ गया? यही रुको। हे, अब टेंशन मत लो, ये साफ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ध्यान से, ये मेरे डैड का है। शायद जरूरत पड़ जाए। किसी जानवर ने तो नहीं घसीटा? कैसा जानवर? शायद जंगली कुत्ते, जंगली कुत्ते। जैसे कि छोटे भेड़िए, वो खतरनाक नहीं होते। ये तो बहुत बुरी तरह सड़ गया है। ओहो, ये क्या है? ये तो कल से भी ज्यादा बदबू मार रहा है। इसका बाहरी खोल कहाँ गया? अब तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? हाय। अरे बाप रे। मैं हूँ ब्रेड। मैं गार्डन साफ करने आया हूँ। ओह अच्छा, तो तुम गार्डनर हो? मेरे डैड के? मैं उन्हें नहीं जानता। एजेंसी ने मेरे भाई को बुक किया था। वो बीमार है। जाओ, पूछो उससे। क्या पूछूं उससे? वो चीज कब समझोगी तुम? वो हटा सकता है ना इसे। ओह वाह, क्या आइडिया है। हाय। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? एक छोटा हादसा हुआ है। हमें कुछ मिला है, एक जानवर, शायद मरा हुआ चूहा या कोई और जानवर हमारे पूल में गिरा है। अच्छा। लेकिन वो अभी भी यहीं है। शायद वो मर चुका है, उस तरफ पड़ा है। एक मरा हुआ चूहा? हाँ, हम सोच रहे थे कि अगर तुम ट्राई सुनो, करो तो। मैं मेरे भाई की जगह पे आया हूँ। मरे हुए चूहों को उठाना मेरा काम नहीं है। ये काम करने के हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं। हम तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। कितना दोगे? ये कोई आम चूहे जैसा तो नहीं लग रहा। कितनी गंदी बदबू आ रही है। हम तुम्हें 150 देंगे और हमारे कुछ फोटोज का लिंक। क्या तुम सच में मॉडल्स हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है? ना, मुझे नहीं लगता। सौदा खत्म। मेरी सेक्सी फोटोज भेज सकती हो? इंटरनेट पे ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। कैसा बेवकूफ है। ओके, 150 हम तुम्हें अभी कैश देंगे और बाकी का हम तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? नहीं, प्लीज, हमें सच में तुम्हारी जरूरत है। एक चीज कर सकते हैं। यकीन नहीं होता। ओके, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। एक छोटी सी किस। फ्रेंच किस? नहीं ब्रेड, टंग नहीं, हाथ नहीं, बस एक किस, बात खत्म। तुमने रूल तोड़ा तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। ओके?
ओके फाइन। तुम वैसे कितने साल के हो? 15 साल और 2 महीने। चलो फिर। रेडी? रेडी। ये क्या है? ये कहाँ भाग रहा है? ब्रेट! ब्रेट! ओह, अब ये क्या है? नो वे, हमें करना होगा। नो। हैदर, हैदर भी कहेगी तब भी नहीं। मैं तुम्हें एक मासूम जानवर को मारने नहीं दूंगी। ये बीमार है, पहले से ही मर रहा है। बेवकूफ ब्रेड, अब हम इसका क्या करेंगे? इस चीज से कैसे पीछे छुड़ाए? मेरे डैड तो मुझे मार ही डालेंगे और फोन भी काम नहीं कर रहा। तुम्हारे डैड तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे एक मरे हुए चूहे के लिए। नहीं, ये चूहा तो नहीं लग रहा। ये जो कोई भी है, इसे मारना ही सही है। कैसे मारोगी? मुझे नहीं पता, बैट से या रैट पॉइजन। तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकती डी। बिल्कुल मार सकती हूँ। डॉक्टर्स बीमार घोड़ों को और डॉगीज को गोली मार देते हैं ना। लोग बीमार डॉगी को गोली नहीं मारते डी। हमें क्या पता ये मर रहा है या नहीं? ओह कम ऑन, ये मर ही रहा है। हैदर, हमें इसे दर्द से आजाद करना चाहिए ना। तुम बस उसे मारना चाहती हो। फालतू की बातें मत करो तुम यार। पागल हो चुके हो, है ना हैदर? तुम एक बच्ची हो। हैदर, इसे मार देना चाहिए ना। क्या? मेरी तरफ मत देखो, खुद फैसला करो। लेकिन पहले तुम उसे अंदर रखो। मैंने कहा था ना ये मर रहा है। हे छोटे बच्चे, शार्लेट ध्यान से। ये ठीक नहीं है। मैंने कहा था। हम इसे नहीं मारेंगे डी, ये बहुत बड़ा पाप होगा। लो सुन लो इसकी बात। ओके ओके, एक काम करते हैं, हम इसे घसीट कर घर से दूर ले जाते हैं, कहीं रास्ते पर छोड़ देते हैं। कर सकते हैं। हो सकता है छाँव में ये ठीक हो जाए। शायद हम इसके लिए थोड़ा पानी छोड़ दें। ओके ठीक है, तुम दोनों डरपोक हो। बेचारा। यार, ये तो बहुत ही भारी है। मुझे तो चक्कर आने लगा है। मैं इसके लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। अब हम थोड़े मजे कर ले प्लीज। हम यहाँ अच्छा वक्त बिताने आए थे ना ही इस बदबूदार चूहे को घसीटने के लिए, और इतनी धूप में बकवास।
हैदर उठो। क्या हुआ? हैदर उठो। हाँ शार्लेट, क्या हुआ? मैं सो रही थी। वो भालू जैसी चीज, वो रो रहा है। हाँ क्या? तुम आकर देखो। फालतू बात मत करो, जाकर सो क्यों नहीं जाती? ठीक है बच्चे, चलो चलते हैं। वाह, हो सकता है मैं नशे में हूँ, लेकिन तुम हल्के लग रहे हो। हे छोटे बच्चे, कुछ खाओगे? तो तुम भूखे थे? ये क्या किया है तुमने? हेडी, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। पहले मेरे सवालों का जवाब दो। एक, ये बदबूदार जंगली चूहा यहाँ क्या कर रहा है? और दूसरा, मेरा मॉर्निंग शेक कहाँ पर है? क्या हो रहा है? कैसा शेक? तुमने इसे उठाया कैसे? पता नहीं, कल रात हल्का लगा मुझे। इसे घर से बाहर निकालो। ये रो रहा था, मैं इसे कैसे छोड़ देती? निकालो इसे। ओके। ये बहुत भारी है, इसने अपने पंजे जमा लिए हैं। ये रो रहा था। तो ये रो रहा था। अब मेरी बात सुनो शार्लेट। एक तो हम रेगिस्तान के बीच में हैं। एक अजीब सा जानवर हमारे साथ है, पता नहीं कहाँ से आया है। और अब तुम इसे घर ले आई हो और इसने मेरा प्रोटीन शेक भी पी लिया है। अब ध्यान से सुनो, अब तुम चुपचाप टाउन की तरफ जाओगी, एनिमल डॉक्टर या जानवर उठाने वाले को ढूंढोगी और उसे यहाँ लेकर आओगी और इस चीज को यहाँ से बाहर निकालोगी, इससे पहले कि हमें रेबीज या इबोला या दोनों हो जाए। ओके? हाँ ओके। तो अब मैं फिर से सोने जा रही हूँ और ये जाने के बाद ही मुझे उठाना। और अपने फोन्स भी ठीक करवा के लाओ, समझे? हमारा वीकेंड इस तरह का तो नहीं होना चाहिए था। इधर उधर भागो एक मरे हुए जानवर से बचने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। I'm sorry, लेकिन वो तो जानती हूँ, रो रहा था। मैं नशे में भी थी। ओके, पर अब दोबारा तुम कभी 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 भी ऐसी चीज को उठाकर नहीं लाओगी। ठीक है, मेरी बात सुनो। मेरे डैड के गैरेज में एक बग्गी खड़ी है,
सबसे नज़दीकी पड़ोसी एडना नाम की एक औरत है। हम एडना से बात करके देखते हैं अगर वो हमें टाउन ले जाए। फिर वेट को ढूंढेंगे या कोई जो हमारी मदद कर सके। फिर अपने फ़ोन ठीक करवाएंगे और उस जानवर से पीछे छुड़ाएंगे। कॉफ़ी पियेंगे और चिल होकर वापस आएंगे। हम शांत हैं, मैं शांत हूँ। हाँ, ये एक अच्छा प्लान है। मुझे नहीं पता ये कैसे चलेगी, लेकिन एडना से तो मिलकर आ ही जाएंगे। सच में? कहा था ना। बेवकूफ कहीं का। हे छोटे बच्चे, प्यास लगी है? वहाँ। वाओ, ये यहाँ अकेली रहती है? कूल। वो थोड़ी सनकी है, वो हमेशा साइंस के पीछे पागल रहती है। वैसे ठीक है, बहुत काम आएगी और उसने पिछली बार मुझे ज्वाइन की थी। नाइस। अजीब बात है, क्या हुआ? उसका एक बड़ा डॉगी हुआ करता था जो किसी को भी देखकर भौंकता था। मिस बर्नेल, मिस बर्नेल, मिस बर्नेल, वाओ, कहा था ना। कुछ नहीं। ये सब क्या है? ओके, चलो यहाँ से चलते हैं। अब हम टाउन कैसे जाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं उनके लिए यहाँ एक नोट छोड़ जाती हूँ। जरा ये देखो। क्या? ये कल रात की बात है ना, जब मीटियोर शार हुआ था? अजीब है। कैसे लेकिन? पता नहीं, ये हाईलाइटेड है, बहुत हाईलाइटेड है। हो सकता है कल उसका बर्थडे रहा हो सकता है। ओके, अब चलो। चार्ल्स, चलो। तुम्हें कौन सी बुरी खबर पहले सुनाऊं? दी। हाँ, एडना वहाँ नहीं थी, हम टाउन पहुँच ही नहीं पाए। नहीं, कितनी बुरी बात है। दी, तुम ठीक हो बेब? ओह सॉरी, थोड़ी नशे में हूँ। अब सुनो, हमें कोई वेट नहीं मिला। और फोन्स भी ठीक नहीं हुए। चलो ठीक है, टेंशन मत लो।
अब हम उस चीज को इस घर के बाहर कैसे निकालेंगे? नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं है। हाँ? ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, ओके, सही है, बढ़िया। वैसे वो बहुत क्यूट है। क्या मैं उसे वहाँ से हटाऊं? हाँ, रुको रुको रुको, अब मैं उसकी और चीखें नहीं सुन सकती, मेरा दिमाग पहले ही फटा जा रहा है। अगर इस घर में कुछ भी नुकसान हुआ ना शार्लेट, तो फिर तो मैं पैसे भर दूंगी। कैसे शार्लेट, कैसे? मैं खाना बना दूंगी, तुम्हें कुछ खाना है, और मैं सफाई भी कर दूंगी। मुझे यकीन नहीं होता। ओके फाइन, फिर खाना बनाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। I'm sorry, Heather. अच्छा बना है। बहुत बढ़िया। कितना खाओगी? हाँ, कुछ नहीं। तुम वो खाने वाली हो? क्या? हाँ, मुझे मजा आ गया। बाहर हवा अच्छी है। वर्कआउट करना चाहते हो? लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी है ना? मुझे नहीं करना। तुम्हारी मर्जी। इसको क्या हुआ? पता नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ इसका फिर से ब्रेकडाउन ना हो जाए। याद है जब इसका जेम्स से ब्रेकअप हुआ था? तब भी ऐसी थी। ये पूरी तरह से बदल गई है। शायद इससे ठीक हो जाए। पागल कर देगा ये। ऊपर से इसकी बदबू मार डालेगी। शायद हम उसे नहला सकते हैं। हाँ, अगर तुम इसे मेरे घर से बाहर ले जा सको तो। ऐसा लगता है वो फिर से बाहर जाना नहीं चाहता। मुझे लगता है शार्लेट, तुम आगे बढ़ो प्लीज। तुम चाहो तो इस जंगली कुत्ते को नहला सकती हो, क्योंकि अब ये वीकेंड इससे ज्यादा तो बुरा हो नहीं सकता।
हे, वो जानवर कहाँ? हमारे रूम में। तुमने क्या किया? वो रूम में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हाँ, अच्छा दिन है ना? हाँ सच है। सुबह सुबह नशा किया है। हे, सुनो, हम कब निकल रहे हैं? फोन काम नहीं कर रहे हैं, कैब कैसे बुलाएंगे? मुझे कल काम पे वापस जाना है। नशा तुम्हारे दिमाग तक चढ़ गया है। क्या होगा इन दोनों का? मुझे जाना है आज। फोन्स काम नहीं कर रहे हैं शार्लेट, क्या करना चाहती हो तुम? हमारे पास बगी है। वो इस काबिल नहीं कि हमें टाउन तक ले जा सके। तुम्हें वापस नहीं जाना अपने काम के लिए? चार्ल्स चिल करो, बस एक और दिन यहाँ। हम कोई जेल में बंद नहीं है। मेरी जॉब चली जाएगी दी। उसके बिना भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो। ठीक है, ओके, लेकिन क्या तुम पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रहोगी यहाँ पर किसी के इंतजार में? क्या यही तुम्हारा प्लान है? ठीक है, मैं वापस कैबिन जा रही हूँ। किस लिए जा रही हो तुम? मुझे नहीं पता, गाड़ी चेक करूँगी, शायद चाबियाँ मिले। हैदर, हाँ, क्या मैं बगी ले जाऊँ? जहाँ जाना है जाओ तुम। ग्रेट। अरे नहीं, मिसेस बर्नेल। हेलो, अरे नहीं,
वो मर गई। एडना, कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। डी, हाँ सुन रही हूँ। वो क्या? उसने खुद को मार दिया। ओह, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने वहाँ ड्राइंग्स देखे और डायग्राम्स भी। हैदर, एडना मर चुकी है। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हमें यहाँ से निकलना होगा। वो चीज, वो बहुत खतरनाक है। इसका उससे क्या लेना देना है? मैंने एक ड्राइंग देखी। एक ड्राइंग? हाँ। जब फोन्स ठीक हो जाएंगे हम मदद बुला लेंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं, कितना बुरा हुआ। कितनी बुरी बात है ना। तुम हो क्या चीज? आखिर वो क्या चीज है? तो कैसा लगा तुम्हें? आखिर वो चीज क्या है? हमें नहीं पता, लेकिन वो सच में बहुत स्पेशल है। हमें किसी की मदद लेनी होगी। जैसे कौन? जैसे पुलिस या गवर्नमेंट। वो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे? वो उसे ले जाएंगे, यही ना? वो हमारा है। ये सही कह रही है चार्ल्स। मुझे लगता है ये एक एलियन है। अगर ये सच में एलियन है तो, जैसे कि सच में अगर किसी दूसरे प्लेनेट से आया है तो जो पहली चीज हमें चाहिए वो है एक नया लॉयर। क्या बक रही हो हैदर? तुम ही हो जो उसे रखना चाहती थी। सोचो एक एलियन की कीमत क्या होगी। मेरा मतलब अला पड़ा है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। यही अमेरिका है। ये खतरनाक हो सकता है। बकवास, तुम सब बिगाड़ना चाहती हो। तुम अंदर से जल रही हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। है दो, वो प्यारी चीज हमारी है ना? है दो। राइट, ये ठीक कह रही है चार्ल्स। मुझे अब तक ऐसी फीलिंग मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई। मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये बहुत खास है जो तुमने ढूंढा था। हमने ढूंढा था। हाँ, हमने ढूंढा, लेकिन चार्ल्स ने उसे बचाया था। हाँ वो तो है। ठीक है, तो फिर हम ये तीनों में बराबर बांटेंगे, जैसे प्रॉफिट, डिविडेंड, शेयर्स। मेरे डैड इसमें हमारी मदद करेंगे। सही कहा। और मुझे यकीन है स्कोस भी कुछ लोगों को जानता है। बहुत पैसे मिल सकते हैं। इसमें जान का जोखिम हुआ तो मुझे यकीन है एडना कुछ जानती थी और अब वो मर चुकी है। उसका इससे कोई मतलब नहीं है। किसी बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया और उसने खुद को उड़ा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मौका छोड़ दे। मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारे प्लान को चौपट कर देगी। समझ जाओ डी, तुम्हारा दिमाग फिर चुका है। नहीं शार्लेट, तुम नहीं समझ रही हो। तुम्हें एक एलियन मिला है और तुम उसे ऐसे ही जाने दोगी? नहीं 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 होने देंगे। तुम हमेशा से ऐसी ही थी शार्लेट। तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है और तुम फायदा उठाने के बजाय सब बिगाड़ रही हो। यही तो रीजन है कि तुम एक पेट शॉप में सैलरी पर काम कर रही हो। लेकिन मैं ये प्लान खराब नहीं होने दूंगी। तुम हमेशा से ऐसी थी चार्ल्स। स्कूल में भी तुम कमजोर थी। तुम्हारा ये क्या दिमाग है? काम नहीं करता। इतना बड़ा मौका तुम्हारे हाथ आया है और तुम पुलिस क्यों किया?
हेदर, हेदर, मुझे माफ कर देना।